This is the third part of solvent extraction और इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि आयोडीन की एक्सट्रैक्शन कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आयोडीन क्या होता है। आयोडीन एक हैलोजन है। ये सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है और ये एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। आयोडीन का जो कलर है वो पर्पल होता है। चूंकि आयोडीन एक नॉन पोलर सब्सटेंस है, सो दैट्स व्हाई आयोडीन इज इनसॉल्युबल इन वाटर। अब सपोज ये कर लें कि आपके पास एक मिक्सचर है। उस मिक्सचर के अंदर दो चीजें हैं, एक पोटाशियम आयोडाइड और एक वाटर। पोटाशियम आयोडाइड आयोडीन का एक सॉल्ट है और ये सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। अब अगर आप इस सॉल्ट को वाटर के अंदर ऐड करते हो तो ये सॉल्ट पानी के अंदर सॉल्युबल होता है, मींस कि ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटाशियम आयंस एंड आयोडाइड आयंस। क्योंकि ये सॉल्युबल है, इट मींस दैट कि ये एक्वस फॉर्म में मौजूद है। अब अगर इसी मिक्सचर के अंदर आयोडीन को ऐड कर दें तो वो आयोडीन जो कि प्योर वाटर में इनसॉल्युबल है वो इस मिक्सचर में आने के बाद सॉल्युबल हो जाएगा। तो जब प्योर आयोडीन ऐड करते हैं तो आयोडीन I2 जो सॉलिड फॉर्म में है वो कंबाइन कर जाता है आयोडाइड आयन से, जिसकी वजह से प्रोड्यूस होता है ट्राई आयोडाइड आयन। और ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में ये चीज वाटर में सॉल्युबल होती है। इट मींस दैट कि दिस इज वाटर सॉल्युबल नाउ। बट जहां पर एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, उस इक्विलिब्रियम में ये है कि इस वाटर मिक्सचर में आयोडीन सॉलिड स्टेट में भी है और आयोडीन डिसॉल्व्ड स्टेट में भी है। तो जितना आयोडीन इस मिक्सचर के अंदर सॉलिड स्टेट में होगा उतना ही आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन पानी के अंदर सॉल्युबल फॉर्म में भी होगा। और इस मिक्सचर का जो रंग होता है वो ब्राउन होता है। और यहां पे जो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड एज डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब हम करना क्या चाहते हैं, हम इस मिक्सचर में से आयोडीन को सेपरेट करना चाहते हैं। नाउ आयोडीन को इस मिक्सचर में से सेपरेट करने के लिए हम जो टेक्निक फॉलो करेंगे दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के लिए हम एक और सॉल्वेंट यूज करते हैं जो कि वाटर इमिजिबल होगा। तो जो अनदर सॉल्वेंट हम यहां पर यूज करेंगे, एंड अदर सॉल्वेंट, वो हमारे पास है कार्बन टेट्राक्लोराइड। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड ही क्यों लिया? बिकॉज CCl4 इज अ नॉन पोलर सॉल्वेंट, जबकि वाटर पोलर होता है। तो इट मींस दैट कि CCl4 वाटर में कभी भी सॉल्युबल नहीं होगा, ये इमिजिबल ही रहेंगे। जबकि आयोडीन जो कि वाटर के अंदर ट्राई आयोडाइड आयन की फॉर्म में सॉल्युबल है, वो वाटर को छोड़ के CCl4 के अंदर आ जाएगा, बिकॉज आयोडीन भी एक नॉन पोलर सब्सटेंस है। अब इस टेक्निक को कैसे हम परफॉर्म करेंगे? सबसे पहले ये हमारे पास है एक सेपरेटिंग ग्लास फनल।
इस ग्लास फनल के अंदर हम ऐड कर देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। जैसे ही हम इसके अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड कर देंगे, उसके बाद हम यहां पर एडिशन करेंगे उस मिक्सचर की जिसके अंदर वाटर है और उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड है और उसके अंदर आयोडीन है इन द फॉर्म ऑफ ट्राई आयोडाइड आयन और इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। ये रहा वो मिक्सचर और इस मिक्सचर को हम ऐड करने जा रहे हैं इस सेपरेटिंग ग्लास फनल के अंदर। आप देख सकते हैं इस मिक्सचर का जो कलर है वो ब्राउन है। नाउ इस सेपरेटिंग ग्लास फनल को हम क्लोज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ लिड और इसको हम लोग स्लाइटली शेक करेंगे। जब स्लाइटली शेक करेंगे तो यहां पर होगा क्या, आप देख सकते हैं चेंज इन कलर हो गया। अब यहां पर ये होगा कि जैसे ही आप सिस्टम के अंदर CCl4 ऐड करते हो तो जो ट्राई आयोडाइड आयन है वो उनका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और वो राइट साइड से लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे और ट्राई आयोडाइड आयन कन्वर्ट हो जाएंगे आयोडीन के अंदर। ये आयोडीन वाटर लेयर जो कि ऊपर है उसके छोड़ के CCl4 लेयर के अंदर आ जाएगा। जैसे ही ट्राई आयोडाइड आयन आयोडीन में कन्वर्ट होगा तो ब्राउन कलर लाइट ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो गया और जैसे ही ज्यादा आयोडीन प्रोड्यूस हुई और वो CCl4 के अंदर चले गई तो CCl4 का जो रंग है वो पर्पल हो गया। इट मींस चेंज इन कलर यहां पर इंडिकेट कर रहा है कि आयोडीन वाटर लेयर को छोड़ के CCl4 लेयर में आ रहा है, जिसकी वजह से CCl4 में पर्पल कलर हो गया और जो ट्राई आयोडाइड आयन की वजह से वाटर मिक्सचर का जो कलर ब्राउन था वो लाइट ब्राउन कलर में शिफ्ट हो गया। अब हम यहां से टैप को खोलेंगे और जैसे ही टैप को खोलेंगे तो आयोडीन सारे का सारा इस बीकर में एक्यूमुलेट हो जाएगा। अब ये प्योर आयोडीन नहीं है, इस आयोडीन के अंदर CCl4 भी मौजूद है और CCl4 एक वोलाटाइल कंपाउंड है। ये एक वोलाटाइल कंपाउंड है। विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना भी इसके अंदर CCl4 होगा वो सारे का सारा एवेपोरेट हो जाएगा, लिविंग बिहाइंड प्योर आयोडीन। अब यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटेड बाय Kd एंड दैट इज द रेशियो ऑफ आयोडीन इन CCl4 एंड आयोडाइड आयन इन एक्वस लेयर। तो आयोडीन की रेशियो CCl4 में कितनी है, मींस की कंसंट्रेशन, और ट्राई आयोडाइड आयन की वाटर के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, इस रेशियो को हम बोलेंगे Kd। और अगर इसका आंसर बहुत ज्यादा लार्ज आता है इट मींस दैट कि बहुत ज्यादा आयोडीन वाटर लेयर से CCl4 लेयर में जा चुका है, और अगर Kd का आंसर स्मॉल रहता है इट मींस दैट कि बहुत ज्यादा आयोडीन अभी वाटर लेयर के अंदर ही मौजूद है, जबकि आयोडीन CCl4 के अंदर बहुत ही कम मौजूद है। तो Kd हमें बता देगा एक्सटेंट ऑफ एक्सट्रैक्शन कितना हुआ। अब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को ज्यादा सक्सेसफुल करने के लिए हम यहां पर मल्टीपल एक्सट्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन वो सिंगल भी हो सकती है और वो मल्टीपल भी हो सकती है। नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एंड मल्टीपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन? अगर आप लोग CCl4 का सारा वॉल्यूम एक ही दफा यूज करोगे तो उसे बोला जाता है सिंगल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। लेकिन अगर आप CCl4 का सॉल्वेंट
2 टाइम्स 3 टाइम्स यूज करोगे तो उसे बोला जाएगा मल्टीपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अब मल्टीपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का बेनिफिट क्या होता है? उसका बेनिफिट ये होता है कि जब आप बार बार सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करते हो तो सल्यूट को ज्यादा चांस मिलेगा कि वो एक्वस फेज से निकलकर ऑर्गेनिक लेयर में जाए। जितना ऑर्गेनिक लेयर के अंदर सल्यूट जाता जाएगा उतना हमारे पास सल्यूट सेपरेट होता जाएगा, उतना हमारे पास सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल होता जाएगा। सो दैट इज व्हाई मल्टीपल एक्सट्रैक्शन आर मोर यूजफुल एज कंपेयर टू सिंगल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। नाउ आप इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज दैट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड टू सेपरेट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम CCl4. No, because CCl4 is also an organic compound. ईथर भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास वाटर है कि जब हम लोग लैब के अंदर सिंथेसिस करते हैं तो अगर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल हो रहा है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में तो उस एक्वस सॉल्यूशन में से आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना होता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है व्हाई मल्टीपल एक्सट्रैक्शंस आर मोर यूजफुल एज कंपेयर टू सिंगल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिक्सचर सेपरेटिंग टेक्निक को देखेंगे जिसका नाम है क्रोमैटोग्राफी।